And if you know me from very long time, मैंने 22 kg 22 kgs I have lost in last 1.5 year. And acidity का बहुत problem है ना, आंवला is going to work like a one. So this is the lunch that I am going to have, छोले चावल and salad. So घड़ी में बज गया है 7. तो मैं मॉल से वापस आ चुकी हूँ. O3 का ये डिटेन पैक. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you're doing good and keeping safe, and thank you for showing so much of love to my previous videos. And if you're new over here, hi, my name is Rishika. मैं lifestyle, fashion और beauty में content बनाती हूँ और every Tuesday and every Friday को post करती हूँ. And you can check out the link over here to see my previous vlogs, previous haul videos. तो आज का vlog होने वाला है what I eat in a day, whole day meal prepping and hashtag cook with me video. And आज का वीडियो में बहुत ही अर्ली शूट कर रही हूँ. So it is around 4:40 in the morning जब मैं ये मील प्रेपिंग शुरू कर रही हूँ. सो होल डे मेरा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है. मेरा मीटिंग्स बैक टू बैक होने वाला है. उसके बीच में मुझे ग्रॉसरी भी जाना है, आके मुझे फिर दूसरा बंच ऑफ मीटिंग्स कंटिन्यू करना है. बट आई डोंट वांट टू स्किप ऑन माय मील एंड दैट्स व्हाई आई प्रेप इट अर्ली इन द मॉर्निंग. मेरे चिकपीस जो है ऑलरेडी भिगाया हुआ था एंड मैं इसको प्रेशर कुक करने वाली हूँ. थोड़ा सा मैं सॉल्ट डालूँगी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर. सो मैंने प्रेशर कुक में लगा दिया है ऑलरेडी और तब तक मैं अपना जो वेजिटेबल्स है वो मैं चॉप कर लेती हूँ जो कि मुझे चाहिए होगा व्हेन आई कुक दिस छोले. एंड या मुझे गीज़र भी ऑन करना है, फटाफट में मैं वो भी करके आती हूँ. मैं मसाला बनाने के लिए 2 प्याज और फिर 2 टमाटर निकाल कर रखी हूँ. मैं इसको अच्छा सा फाइनली चॉप कर लेती हूँ. ऑलराइट, सो मेरा छोले जो है प्रेशर में चढ़ चुका है. वेजिटेबल्स जो है वो मैं चॉप कर चुकी हूँ. प्रेशर आने में अभी काफ़ी टाइम है, तो फटाफट इस बीच में मैं नहा के आके एंड देन विल कंटिन्यू विद आवर मन की बात सेशन. सो माई शावरिंग इज़ डन. मैं जल्दी से अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ. तो आई विल शो यू टुडे कि मैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्या ही करती हूँ. I'm going to use this moisturizer from Dot & Key, that is Cica and niacinamide वाला moisturizer. ये मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा सूट करता है. आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो. बट ऑल्सो डू अ पैच टेस्ट बिफोर यू अप्लाई. फॉर मी इट वर्क्स रियली गुड एंड थोड़ा सा ये मोटा टेक्सचर में है, सो इट कीप्स मी हाइड्रेटेड एज वेल. बट अगर आपके स्किन में आप फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहे हो तो मेक श्योर दैट यू डू अ पैच टेस्ट बिफोर यू start doing any kind of skin care. अब मैं सनस्क्रीन यूज़ करने वाली हूँ जो कि डॉट एंड की से ही है. इट इज़ SPF 50 विटामिन C प्लस E ब्राइटनिंग सनस्क्रीन. ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सनस्क्रीन. अब घर में हो या बाहर में सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट यूज़. सो मैं कुछ ऐसा ले लूँगी क्योंकि ये वाटर कंसिस्टेंसी में है. सो ये फिंगर्स वाला जो रूल है इसमें काम करेगा नहीं. सो आई विल क्विकली द सनस्क्रीन ऑन. पूरा वाइट कास्ट कुछ भी नहीं है. इनिशियली जब आप लगाओगे थोड़ा थोड़ा वाइट टेस्ट दिखेगा, दैट इज़ ओके, बट कोई वाइट कास्ट नहीं है. एंड ऑल्सो इट गिव्स सच अ ग्रेट ग्लो. मेक श्योर दैट यू पुट सनस्क्रीन ऑन योर नेक एज वेल. वो मिस आउट मत कर जाना. जो बचा कुचा है वो हाथ में लगाएंगे. हाथ में तो वैसे भी लगाएंगे, बट येस. Nice moisturizing lip balm and this is from the Studio West cherry variant में है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. It gives a little bit of tint as well, but बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. आप लानिएज वाला भी यूज़ कर सकते हो. That is also a very good option. Love smelling good. So I'm going to use this Summer Melody from Bath and Body Works. This is really nice. And I speak more on the body mist that I use from Bath and Body Works on my March favorites. So yeah, stay tuned. So I'm going to speak more on this that day. But ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेगनेंस है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो.
ऑलराइट, सो दिस वाज माय सिंपल इजी ब्रीजी स्किन केयर रूटीन। आप बहुत सिंपल से सिंपल प्रोडक्ट यूज़ करके भी अपना स्किन केयर कर सकते हो एंड स्किन को मेंटेन कर सकते हो एंड यू कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम प्री मच्योर एजिंग स्टफ। एंड थोड़ा सा मैं बोल लेती हूँ, दिस वीडियो इज़ ऑल्सो अबाउट माई वेट लॉस जर्नी। And if you know me from very long time, मैंने 22 kg 22 kgs I have lost in last 1.5 years में, and following very good and healthy meals half years में, and following very good and healthy meals, वर्कआउट इतना ज़्यादा नहीं, बट येस आई हैव टेकन 10,000 15,000 स्टेप्स एवरी डे टू अचीव दिस गोल। एंड ऑल्सो मैं घर के प्रेप्ड मील्स ही लेती थी एंड बाहर का जंक ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा कट ऑफ कर दिया था। जब जो मन करता था आई यूज्ड टू हैव इन लिटिल बिट ऑफ पोर्शन। मैं पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा की थी बिकॉज आई वांटेड टू लूज़ रियली गुड अमाउंट ऑफ वेट, बट इन कंसिडरेट अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत जल्दी मुझे वेट लॉस नहीं करना था। ऑल्सो लिटिल डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट हु इज़ गिविंग यू दिस मील्स टू लूज वेट। दिस इज समथिंग दैट रियली वर्कड फॉर मी, माइट नॉट वर्क वेल फॉर यू। दीज आर द वेरी बेसिक एंड हेल्दी रेसिपीज, आप फॉलो कर सकते हो एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म दो। बट अगर आपका अंडरलाइन कुछ इश्यूज है, PCOS या PCOD है या थायराइड है, डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो आपके न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बिफोर यू गेट ऑन टू एनी काइंड ऑफ वेट लॉस जर्नी। When I say a weight loss journey, because it is a whole sort of roller coaster journey. Not every day was same. कुछ मंथ्स ऐसा था कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, एक स्टैगनेंट में पहुंच चुका था, एंड देन इट स्टार्टेड ग्रेजुअली टू स्टार्टेड टू लूज़ वेट। पहले कुछ मंथ्स में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया था, तो वाटर लॉस में तो वेट लॉस दिखता ही है आपको, बट उसके बाद जब एक्चुअल वेट लॉस आप एक्सपेक्ट करते हो, यू माइट सी अ लिटिल स्लोअर रिजल्ट्स, बट डोंट गिव अप and don't give up at that point जब आपको results नहीं मिल रहा है, and then also you are trying very hard. Don't be harsh on you. आप वो चीज़ें करो जो आप नॉर्मली करते हो। यू इज़ द ओनली टाइम जब आपको लगेगा कि भाई आई शुड गिव अप, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, दैट इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग। आपको करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यू बीइंग हेल्दी। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल जो है इम्पैक्ट डेफिनेटली करेगा, बट इट इज़ गोइंग टू शो अप लिटिल स्लोली। आपका मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे फंक्शन ठीक ठाक से करने लगेगा। सो यू विल हैव टू अलाउ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम टू योर बॉडी एज वेल। ऐसा नहीं है, मशीन नहीं है अपना बॉडी कि आज आप कुछ करो कल ही दिखे। सो यू विल हैव टू फॉलो दिस डिलीजेंटली फॉर couple of months, at least for good 6 months to see good amount of weight loss. Along with that, healthy khana, healthy lifestyle, प्रॉपर स्लीप पैटर्न इज़ समथिंग दैट यू शुड ऑल्सो फॉलो। मेरा बहुत हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, आई मस्ट टेल यू। दिन की 4:30 बजे से मेरा दिन शुरू होता है एंड एंड होता है 12 साढ़े 12 के आसपास, एंड देन अगेन आई स्टार्ट ऑफ वेरी अर्ली। तो मुझे वो सफिशिएंट नींद नहीं मिल पाता है, बट कभी कभी बीच में जब भी गैप मिलता है, आई फील लाइक आई शुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ नैप, मैं डेफिनेटली लेती हूँ। ओके, सो दिस इज़ हाउ आई फुलफिल माई 7 to 8 hours ऑफ नींद बीच में, विच इज़ नॉट द करेक्ट वे। मुझे पता है कि आपको एकदम एक साथ 7-8 hours लेना चाहिए, बट कभी कभी ये नहीं हो पाता है, एंड दैट इज़ द रियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग। सो या मेरा छोले तो उबाल चुके हैं, एंड लेट्स गो एंड मेक द करी। इट इज़ ऑलरेडी 6:05, सो फटाफट से छोले बना लेते हैं एंड देन मेरा जैम पैक डे स्टार्ट करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। अराउंड 6:40 एंड मेरा जैम पैक डे शुरू होने वाला है विद लॉट्स ऑफ मीटिंग्स। पता नहीं आज मैं कैसे ही दिन मैनेज करूँगी, बट हाँ बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल शुरू होने वाला है, एंड आई विल सी यू गाइज व्हेन आई विल हैव माय फर्स्ट मील ऑफ द डे, एंड टिल देन बाय बाय। में ना काम करने का यही है कि बहुत अर्ली आपका डे शुरू हो जाता है, एंड देन इट्स ऑल्सो गुड कि आपका डे थोड़ा अर्ली ख़त्म हो सकता है, बट होता नहीं है जनरली।
सो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना, बाय द टाइम शाम के 4:30-5 बज जाता है ना, आई फील लाइक आई डोज ऑफ, बट तब भी कंटिन्यू करना पड़ता है। देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, बट येस दिस इज़ ऑल्सो अ लाइफ। सो अभी बज रहा है घड़ी में 7:05 ऑलमोस्ट। सो मैंने कुछ सोक्ड बादाम लिया है और किशमिश लिया है, एंड अराउंड विद दैट मैं एक ग्लास वार्म वाटर भी पीने वाली हूँ टू स्टार्ट ऑफ माई डे। सो दिस इज़ द फर्स्ट मील दैट आई विल हैव टुडे। सी यू इन माई नेक्स्ट मील व्हेन आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट। सो अभी बज रहा है 9:45 और मेरा एक कॉल कैंसिल हो चुका है। सो आई एम गेटिंग सम टाइम टिल 1:30। नेक्स्ट कॉल मेरा 1:30 को है। मेरे घर के पास एक मॉल है, मैं फटाफट से वहाँ पे जाऊँगी। कुछ ग्रॉसरी और कुछ सामान मुझे ख़रीदना था। बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था। सो आई वॉज थिंकिंग क्यों ना ये टाइम में यूटिलाइज़ करूँ और वहीं जाके मैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी, एंड आई विल शो यू कि क्या आप हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हो व्हेन यू आर आउटसाइड। मैं पहनने वाली हूँ ये बहुत ही क्यूट सा डिज्नी टी शर्ट जो मैं सरोजिनी से लाई हुई थी फॉर ओनली 200 bucks। उसके साथ मैं पेयर करूँगी ये ज़ारा का जीन्स। सो मैं फटाफट से तैयार हो लेती हूँ, कोई ताम झाम नहीं, लिप ग्लॉस लगा के मैं निकल लूँगी बिकॉज बहुत जल्दी से जाना है और बहुत जल्दी वापस भी आना है। आई एम वेयरिंग दिस वेरी प्रिटी टी शर्ट और साथ में मैं कान के लिए पहन रही हूँ बहुत ही स्वीट सा बटरफ्लाई ईयरिंग, इफ़ यू कैन सी। और ये मैं ना मीशो से एक सेट खरीदी थी एंड ये डिटैचेबल आता है, तो वो मैं पहन रही हूँ। और हाथ में मैं स्टैक कर लूँगी अपना क्लोवर का ब्रेसलेट, ये मैं स्टैक करने वाली हूँ। सो यस दिस इज़ इट। चलो फटाफट से मॉल में मिलते हैं। बहुत प्यारा है। उससे बेटर वो उधर वाली है उसके तो मैं मॉल से वापस आ चुकी हूँ। हमें इतना ज़्यादा गर्मी है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता है, और घर में एकदम नहीं है। वैसे भी मेरा सेकंड फ्लोर है इसीलिए इतना गर्मी तो नहीं लगता, बट हाँ क्विकली मैं दिखा देती हूँ। मैं कई सारा सामान खरीद चुकी हूँ, इतना कम टाइम में जो इतना सारा सामान खरीद पाई हूँ ना, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो मैं फटाफट दिखा देती हूँ क्या क्या ग्रॉसरी और क्या क्या सामान मैं खरीदी हूँ। एक ऐसे गुड नाइट का पैक, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ख़त्म हो चुका था। 2 वॉशरूम के लिए ऐसे फ्रेशनर पॉकेट्स, ऐसा 2 ले लिया है। बहुत ही जल्दी मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, तो क्योंकि मेरे मॉम डायबिटिक है तो उनके लिए मैं ये मिलेट राइस का ऑप्शन ऐसा एक छोटा सा पैकेट लाई हूँ। आई हैव हर्ड कि मिलेट राइस बहुत ही सही काम करता है कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। सो दिस इज़ फॉर हर। और 2 और सामान ली हूँ, दैट इज़ ये एक चम्मच का सेट मेरे पास था, पता नहीं एक भी मुझे नहीं मिल रहा है, और एक ऐसा छुरी का एक पीस मैंने ऐसा ले लिया है। सो यस ये 2 सामान मैंने लिए हैं। और एक और चीज़ भी मैंने लिया है, वो है प्रेस्टीज का ना एक ऐसा सेट मिल रहा था, सेट ऑफ 3। इसके साथ ऐसा है और एक तवा है और एक ऐसा ऊंचा वाला तवा है, तो ये मैंने लिया है। मुझे बहुत अच्छा डील में मुझे मिल रहा था, तो ये प्रेस्टीज ओमेगा डिलक्स का मुझे अच्छा लगा था तो मैं ले ली हूँ। और मैं ये ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट ली थी वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि किस काइंड ऑफ है, बट येस। और इसके अलावा जो स्पार्क के बाहर में ही ना ये न्यू यू का स्टोर था, मुझे बहुत टाइम से एक डिटैन पैक की ज़रूरत था, और मैंने ये O3 का ये डिटैन पैक ले लिया है। तो ये पड़ा है कुछ अराउंड 8:30 के आसपास में। ओके, सो आई हैव टेकन दिस। ये अच्छा खासा पैक है, आई थिंक दिस इज़ 50 ग्राम नेट वेट है, और मैं ये ट्राई करना चाहती थी। ये डिटैन पैक में बहुत टाइम से मैं पार्लर जाती ही नहीं हूँ, और अगर घर में कुछ नेचुरल कुछ कर लिया तो कर लिया, बट एक डिटैन पैक मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था। सो दिस, और मैं दिखाती हूँ मेजरली मेरे हस्बैंड को कुछ आज सामान खरीदा गया है।
शॉर्ट्स लिया है मेरे हस्बैंड के लिए। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड फेम फॉरएवर और बहुत ही ज़्यादा क्यूट ये कलर मुझे लगा है, ऐसा कलर उसके पास था नहीं। एंड ये पड़ा है, मुझे ऑफ़र में मिला था। दिस रिटेल्स फॉर 1299 बट ये मुझे ऑफ़र में कुछ पड़ा था। दिस इज़ वन। एक ऑफ वाइट में ऐसा टी शर्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा था उसके लिए। एंड ये है फ्रॉम फॉरका एंड दिस इज़ फॉर 499 और ये टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ये दो चीज़ लिया है, सेट ऑफ अंडरगारमेंट्स। तो ये मुझे आई डोंट थिंक दिखाने की कोई ज़रूरत है। तो मेंस वेयर सेट ऑफ 2 अंडरगारमेंट्स एंड दैट इज़ इट। यही मैं सामान लेके फटाफट से आ गई हूँ। और इसमें भी बहुत टाइम हम लोग नहीं स्पेंड किए, जो हमें पसंद आया साइज़ ले लिए हैं। अब घर में आके ट्राई करेंगे एंड ट्राई करके अगर लगता है कि नहीं, वैसे करेक्ट साइज़ ही लिया है जो उसको आता है लाइफस्टाइल में कोई भी ब्रांड का। एंड अगर लगता है कि थोड़ा सा ऊंच नीच है तो जाके तो चेंज करा ही सकते हैं, घर के बहुत ही पास में है। सो दिस सच वन सच डे जहाँ पे मैं ये ले ली हूँ। उसको भी समझ आ गया था, सो ले लिया है। अभी कॉल है, अभी बज रहा है 12:25। 1 घंटे में कॉल है। मैं फटाफट से थोड़ा सा फ्रेश होके और थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ एंड आई कैच यू अप ड्यूरिंग माई लंच आवर। बाहर से आई हूँ ना, अभी और आधा घंटा बाकी है मेरा कॉल शुरू होने में। और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था कि मैं कुछ ठंडा कुछ पीऊँ। बाहर इतना ज़्यादा गर्मी है ना, इतना ज़्यादा गर्मी है, आप सोच नहीं सकते हो। इट्स जस्ट द बिगिनिंग और पता नहीं आगे मंथ में क्या होने वाला होगा। बट आई गॉट दिस एपिगेमिया का ग्रीक योगर्ट इन द फ्लेवर स्ट्रॉबेरी। जनरली मैं बाहर के दही वगैरह इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। घर में आप दही लगा लो एंड उसको चीनी डाल के भी खा सकते हो, नॉर्मली भी खा सकते हो, कैसे भी पसंद है आपको। बट आई वॉज थिंकिंग टू हैव दिस एपिगेमिया का ग्रीक योगर्ट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। थोड़ा सा मुझे क्रेविंग हो रहा है तो आई हैव दिस, आई एन्जॉय दिस। बाय द वे जब तक मैं ये एंजॉय करती हूँ आप भी कुछ एक स्नैक ग्रैब कर लीजिए, कुछ खा लीजिए एंड डोंट कीप योर सेल्फ एम्प्टी स्टमक फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, इज़ दिस वेरी मैजिकल स्टफ। ये आंवला है और ये मैं आंवला से बनाई हुई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। स्मेल्स डिवाइन। ओके, इसमें क्या क्या है मैं आपको बताऊँ। इसमें आंवला है, अजवाइन है और इसमें हल्का सा सेंधा नमक और थोड़ा सा मिश्री का पाउडर मैं डाली हूँ। और मैं ये ओवरनाइट रख के देन ये 1 हफ्ते में या 3-4 दिन में आप इतना ही बनाओ जितना आप खा सको। सो अगर आप 2 आंवला बना रहे हो, मेक श्योर दैट यू फिनिश इट इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज मैक्सिमम। वाला जार में रखने से ये थोड़ा 2-3 दिन तक रह जाएगा। प्लास्टिक के जार में आप मत रखिएगा। सो हाउ डज़ इट हेल्प? एक तो आंवला इज़ वेरी गुड फॉर हेयर, विटामिन सी है उसमें और आपका हेयर स्किन के लिए तो डेफिनेटली अच्छा। प्लस अगर आपको डाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम है एंड एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है ना, आंवला इज़ गोइंग टू वर्क लाइक अ वंडर। आप ट्राई करो ये रेसिपी एंड दिस इज़ गोना हेल्प यू। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये मेरे मासी का रेसिपी है। लास्ट टाइम जब मैं कोलकाता गई थी, शी टॉट मी दिस। मैं वहाँ पे टेस्ट की थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि मुझे एसिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मुझे कभी नहीं लगा था कि आंवला जैसे चीज़ में खट्टा वाला चीज़ मुझे पसंद आएगा। बट मुझे खाने के बाद थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं हुआ। उसके बाद से मैं बना के खा रही हूँ एंड दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी लॉट्स ऑफ बेनिफिट। और मैं अपने स्किन में थोड़ा सा डिफरेंस फील की हूँ। अभी मेरे स्किन में कुछ भी नहीं है यू गाइस, कुछ भी नहीं है एंड आई स्टिल फील इट वेरी हेल्दी। हालांकि मेरा इतना ब्रेकआउट्स नहीं होता है टचवुड, बट अदरवाइज़ मेरा स्किन बहुत हेल्दी फील होने लगा है, मेरा हेयर बहुत हेल्दी फील होने लगा है। सो फ्रॉम जनवरी आई एम हैविंग, सो जनवरी फरवरी मार्च पूरा 3 महीना मैंने कम्प्लीटली खाया। उसके बाद मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा है। यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। हेलो देर, अभी बज गया है एटलीस्ट 3 बजने में और 10 मिनट ऑलमोस्ट बाकी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट लंच कर लूँ। लंच इज़ वेरी वेरी सिंपल। लेट मी शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू हैव इन माय लंच। इतना डिले डेफिनेटली नहीं करना चाहिए व्हेन यू आर इनटू डाइट एंड दो स्टफ, बट ऑब्लिगेशंस यार, ऑब्लिगेशंस। अगर ऑफिस का कॉल चलता रहे ना बैक टू बैक, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि कुछ खाओ बीच में। बट येस, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास थोड़ा स्नैक खा ली थी तो फिर भी आई वॉज लिटिल फुल। बट इस समय में ना मेरा एकदम दिमाग काम करना बंद कर देता है बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। लिया है थोड़ा सलाद ले लिया है एंड आई हैव छोले विथ इट।
This is what my lunch looks like. So this is the lunch that I'm going to have, chole chawal and salad. I dig into my lunch. आप भी जाओ lunch कर लो and then see you during my evening snack time. Bye bye. मखाना इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. मैं हल्का सा घी में और नमक और काली मिर्च डाल के मैंने रोस्ट किया है. एंड ये पॉपकॉर्न का हेल्दियर वर्जन है. अगर आप पॉपकॉर्न खाना चाहते हो वो थोड़ा सा आप खा सकते हो, पर आई स्टिल प्रेफर मखाना. आप इनफैक्ट अगर ऑफिस गोअर हो और आप डेली ऑफिस जाते हो, मखाना रोस्ट करके, कुछ नट्स रोस्ट करके आप टिफ़िन में ना बैग में डाल लिया करो. एंड दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू, यू नो. थोड़ा सा लंबा गैप जब हो जाता है, जैसे मेरा भी कई बार ऑफिस का मीटिंग में ना ऐसे फंस जाती हूँ कि लंच सही टाइम से मैं कर नहीं पाती हूँ. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना विल हेल्प यू टू ब्रिज दैट गैप. आपको ये लंच के बीच में ना गैप या स्नैक्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं रखना है. ऑलरेडी आप जब सिटिंग जॉब में होते हो या फिर कोई भी आप जॉब में होते हो, इट इज़ लाइक सो व्हाट डू आई से, सो एग्जॉस्टिंग दैट कई बार हम लंच स्किप कर देते हैं, हम स्नैक्स स्किप कर देते हैं एंड लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा इशू करने वाला है. दिस इज़ वन सच यू नो हेल्दियर वर्जन और दैट यू कैन टेक. ऑल्सो ये थोड़ा सा मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया है. जब मैं पहले ओवरवेट होती थी, एक चीज़ मैं नोटिस की थी कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा गैप कर रही थी खाने में. मैं सुबह खा रही थी, फिर मैं दोपहर में खा रही थी और फिर मैं रात में खा रही थी डायरेक्टली. सो बीच में ना कोई भी मील्स नहीं हो रहा था, या तो फिर अगर मील्स हो रहा था वो जंक फूड हो रहा था. कि बहुत भूख के टाइम में अगर आप जंक फूड खा लेते हो, डेफिनेटली आपका फ़ैट जो है वो और बढ़ जाएगा और आप वेट गेन करने लग जाओगे. भूख के टाइम में यू शुड हैव सम हेल्थियर ऑप्शंस. ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रोज़ ये ऑप्शंस मिले, लेकिन जब भी आप इंडल्ज हो तो आप यू इंश्योर दैट यू टेक गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड. ये एक चीज़ है. जंक फूड जो है मैंने बहुत हद तक कट डाउन कर दिया था ड्यूरिंग माई वेट लॉस जर्नी. एंड दैट इज़ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा यू नो बर्गर खाने लगी थी, फ्रेंच फ्राइज़ खाने लगी थी, नगेट्स खाने लगी थी, व्हाट फॉर. बट वो सब बिंजिंग करने का एक वो तरीका हो गया था. लेट नाइट में सोती थी तो लेट नाइट में भी कुछ चुटर पुटर खाते रहती थी. दीज आर द हैबिट्स विच यू कैन कार्ब ऑफ, यू नो. आई एम नॉट सेइंग यू टू स्टॉप योर जंक फूड, लेकिन जब ज़रूरत है थोड़ा सा आप खा सकते हो. जब मन बहुत ज़्यादा करे ना, थोड़ा सा आप खा सकते हो. जब मैं ऐसे डाइट फॉलो करना शुरू की, राइट, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता था. आप कुछ भी चीज़ ना एकदम बंद नहीं कर सकते हो. तो आई यूज़ टू बिंज अ लिटिल बिट, वन बाइट ऑफ द बर्गर या फिर एक फ्रेंच फ्राइज़ कभी कभार, टू फुलफिल दैट क्रेविंग. ऑल्सो थोड़ा सा डार्क चॉकलेट, मैं जो चॉकलेट खाती थी उसका हेल्दियर वर्जन मैं देख रही थी कि मुझे मिल सकता है कि नहीं. छोटा मोटा लाइफस्टाइल का अगर आप चेंज करोगे, अलॉन्ग विद दैट 10,000 to 15,000 स्टेप्स वॉकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करो, बट if you are able to do that, well and good, that is going to work like a miracle. बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो मेरे तरह, बट एटलीस्ट वॉकिंग तो आप ज़रूर करना. यू नो, ट्राई टू वॉक बैक होम. अगर आपका यू नो डिस्टेंस ऐसा है कि आप घर से यू नो ऑफिस से लौटते वक्त वॉकिंग पे आ सकते हो, विच इज़ गुड. या फिर आप कहीं तक ड्रॉप ले लिया एंड देन फ्रॉम देयर यू आर वॉकिंग बैक होम, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. थोड़ा थोड़ा ऐसे वॉकिंग बीच में आप करते रहना, यू नो, टू अवॉइड द बैक पेन एंड शोल्डर पेन. अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट. सो नॉट ओनली टू reduce weight but to choose healthier food option and lifestyle will give you a better life, better mood swings आपका बहुत कम हो जाएगा because all your hormones will be working very good and fine. And yes, and you will see lot of benefit in your skin also. Skin में भी बहुत ज़्यादा
आपको बेनिफिट फील होगा। एंड येस, जो मैं आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं स्किप कर गई हूँ, दैट इज़ ऑन वाटर। हाउ मच वाटर शुड यू टेक? एटलीस्ट 2.5 to 3 liters ऑफ वाटर आपको एवरी डे लेना चाहिए। सो यू कैन ईदर पुट अलार्म और यू कैन कीप अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। एवरी टाइम वो ख़त्म हो जाता है, आप दोबारा ला के रखो। सो घड़ी में बज गया है 7। मैंने अपने ऑफिस का काम निपटा दिया। इट वॉज अ रियली लॉन्ग डे और मेरा अभी है डिनर टाइम। आई विल हैव दिस बोल फुल ऑफ कॉर्न चाट एंड इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। स्वीट कॉर्न है, प्याज है, हरी मिर्च नहीं है सॉरी, क्यूकम्बर है और टमाटर है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर है, दैट्स इट। और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आप थोड़ा सा चाहे तो नींबू ऐड कर सकते हो। एंड दैट इज़ इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल द नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।